केंद्र। शाला पूर्ण केंद्र जो है उसके अंदर 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को सेवाएं प्रदान करते हैं जिससे उनका संपूर्ण विकास हो सके। ठीक है, तो ये जो चारों स्टेजेस हैं इसके अंदर जो चाइल्डहुड स्टेज है, जो मैंने आपको चाइल्डहुड स्टेज सेकंड नंबर पे बताई थी, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडिल चाइल्डहुड। ठीक है, तो उसकी जो हमने स्टडी करनी है। ठीक है, तो उसकी स्टडी के लिए उसके जो एज ग्रुप के द कंसेप्ट्स रिलेटेड टू फिजिकली, मोटर, लैंग्वेज, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट हैव बीन डिस्क्राइब्ड। ठीक है, ध्यान से समझिए कि जो हमने चाइल्डहुड एज है, ठीक है, उसका फिजिकली बेटा कहते हैं शारीरिक विकास को, जो मोटर डेवलपमेंट है उसको कहते हैं क्रियात्मक विकास। ठीक है, बच्चे का फिजिकली विकास, ठीक है, फिजिकली डेवलपमेंट, एंड सेकंड है मोटर डेवलपमेंट, लैंग्वेज, उसकी भाषा का विकास, म्यूट किया हुआ है बच्चा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट, एंड लास्ट है इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इन चीजों को हमने डिस्क्राइब करना है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, इन चीजों को हमने बच्चे का जो चाइल्डहुड स्टेज है, चाइल्डहुड स्टेज के अंदर फिजिकली, मोटर, लैंग्वेज, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल चीजों को हमने लेकर बच्चे का विकास के ऊपर पूरा जो हमारा फोकस है वो इनके विकास पे होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि देयर आर मेनी सिमिलैरिटीज अमंग चिल्ड्रन। ठीक है, बट ईच चिल्ड्रन एक्सपीरियंस ऑफ अदर चिल्ड्रन इज अ डिफरेंट। एक भी बच्चे का जो एक्सपीरियंस है वो दूसरे बच्चे के एक्सपीरियंस से अलग होता है। ठीक है, तो हमने इन चीजों को देखना है कि जैसे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का भी जो एक्सपीरियंस है या ओपिनियन है वो अदर पेरेंट्स से डिफरेंट है। तो जो हमारा फर्स्ट यूनिट है इसके इम्पोर्टेंट जो मेन क्वेश्चंस हैं वो 3 बनते हैं। ठीक है, उन तीनों क्वेश्चंस के आगे जो सब पॉइंट्स हैं वो आगे निकलेंगे। तो पर मैं आपको आज तीनों क्वेश्चंस जो है वो डिटेल में बता देती हूँ, जो मेन क्वेश्चंस हैं जिससे आपका पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या देखना है कि जो चाइल्डहुड स्टेज है बच्चे की, यानी कि 3 साल से लेके 3 साल से लेके जो 6 साल तक के बच्चे की चाइल्डहुड स्टेज है, उसको हमने उसकी पूरी तरह से उसका जो हमने आवाज चेक करनी है उसकी उसकी हाँ जी बेटा, फर्स्ट डे क्लास है तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई बात नहीं, हम चेक करते हैं आज क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है फिर उसको देखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने बच्चे जो हैं वो चिल्ड्रन जो हैं कहाँ से, उनका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, दे बिलोंग डिवर्स बैकग्राउंड, डिवर्स मतलब अलग अलग बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं, उनका रीजन जो है वो अलग है, डिफरेंट है, उनकी जो भी सिमिलैरिटीज हैं इतनी नहीं मिलती हैं, तो उनके बैकग्राउंड का उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, childhood are universal and inevitable part of growing up। मैं दोनों लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ, इंग्लिश भी और हिंदी भी, कि जो चिल्ड्रंस हैं वो यूनिवर्सल के एक बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उनका, वो दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, जो चाइल्डहुड का पार्ट है, जो 3 से लेकर 6 साल तक की उनकी अवस्था है, वो बहुत ज्यादा इनएविटेबल होती है, उसके अंदर बच्चे की बहुत अच्छे से ग्रोइंग होती है, बच्चा ग्रो करता है, तो उस पर किन किन चीजों का इफेक्ट पड़ता है, हमने इस बात पर इस लेसन के अंदर इन्हीं चीजों पर चर्चा करनी है। ठीक है, तो उसे अब एक अवश्य पार्ट है उसका, एक इम्पोर्टेंस जो है बच्चे की, उसी पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें टॉपिक थोड़ा सा। ठीक है, आपको मैंने उसकी इंट्रो बता दी है, कि अभी दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारी जो ह्यूमन लाइफ स्पैन है उसकी 4 स्टेजेस होती हैं।
इन्फेंसी स्टेज जो है वो तो बच्चे की अपने मदर के साथ, जो बेबी है 2 इयर्स तक तो अपनी फैमिली के साथ ही स्पेंड करता है टाइम, ठीक है। आफ्टर दैट जैसे ही वो चाइल्डहुड स्टेज के अंदर आता है, देन दे गो टू स्कूल, प्री स्कूल्स, ठीक है। तो जो प्री स्कूल्स में जाता है विच प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, ठीक है। जो प्री स्कूल्स हैं उसको हिंदी में बोलते हैं शाला पूर्व केंद्र, ठीक है। तो वहां पर उनके विकास पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में हमने, उसके क्या क्या विकास हुआ उसके बारे में हमने इस लेसन के, इस जो हमारी पहली बुक है इसमें हम उस पे इस टॉपिक्स पे बात करेंगे, ठीक है। तो इसके जो मेन क्वेश्चंस है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप नोट कर लीजिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में बता रही हूँ मैं आपको। वैसे तो आपके पास नोट्स होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको क्वेश्चंस बोल रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द परसेप्शंस ऑफ अडल्ट अबाउट चिल्ड्रंस एबिलिटीज? What are the perceptions about adult about children's activities, abilities, sorry। इसके अंदर बच्चों की, वयस्कों, जो अडल्ट्स बेटा कहते हैं वयस्कों को, वयस्कों की बच्चों की क्षमताओं के बारे में क्या धारणाएं हैं उसके बारे में चर्चा करनी है। आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा सबको कि कौन कौन सी बच्चों के जो बच्चों के प्रति जो हमारे व्यूज हैं वो किस तरह के होने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। चिल्ड्रंस के व्यूज अलग होते हैं, पेरेंट्स के व्यूज अलग होते हैं, ठीक है। दोनों ही व्यूज जो है वो डिफरेंट है। यह आवश्यक नहीं है कि बच्चों की क्षमताओं के बारे में जो एडल्ट्स हैं उनकी धारणाएं बिल्कुल सही हों, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है। बेटा बाकी स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है, प्लीज चेक कीजिए। ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि सभी की जो हैं वो हर एक की व्यूज हैं वो सेम हो, ठीक है। जैसे थोड़ा एग्जांपल्स के लिए बता रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो एग्जांपल्स के लिए, जैसे कई लोग सोचते हैं कि जो बच्चे हैं वो सीधा बोलना शुरू करते हैं। कईयों की व्यूज होते हैं कि बच्चे पहले छोटे छोटे शब्द बोलते हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, आपने अभी जो लिखा है, लेकिन मैं आपको आफ्टर जैसे लेक्चर हमारा खत्म होगा तो हम आपस में लैंग्वेज के डिस्कस करेंगे। हिंदी जो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो मेरे ख्याल से आप जो पॉइंट्स हैं वो इंग्लिश में कीजिए, ठीक है। और जो डिटेल है वो हिंदी में लिख सकते हैं, तो उसके लिए आपके लिए कंफर्ट हो जाएगा। तो हमारा टॉपिक बीच में छूट गया तो हमारा लेक्चर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा आज का। तो इसमें क्या होता है कि हर एक के जो व्यूज हैं अलग हैं। जो बच्चे होते हैं वो इमोशनली अलग अलग तरह की फीलिंग्स को लेकर आते हैं, ठीक है। तो उसमें कई हम सोचते हैं कि बच्चा डायरेक्ट बोलना शुरू करेगा, कई पहले छोटे छोटे वर्ड्स बोलते हैं। और कईयों की धारणाएं ऐसी भी होती हैं कि जैसे बच्चा जैसे प्री स्कूल में जाता है, तो आपने देखा होगा कि कई बच्चे बहुत ज्यादा बहुत हैप्पी मूड में जब उनका फर्स्ट डे होता है तो वो स्कूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन कई बच्चे बहुत ज्यादा रो कर जाते हैं। तो इसमें भी इमोशनल उनको स्ट्रांग बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब वो जाते हैं तो पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा हमेशा हैप्पी जाए। तो ऐसा तो नहीं होता ना, ठीक है। हर एक बच्चे की इमोशनल्स जो है वो अलग अलग होती हैं, ठीक है। बच्चों की जो फीलिंग्स होती हैं, दे वांट सिंपथी, वो हर एक से सिंपथी, कई बच्चे जो होते हैं वो सिंपथी चाहते हैं, और कई जो होते हैं वो पहले से ही बड़े स्ट्रांग होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू चाइल्ड बिहेवियर, ठीक है, तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए कि बच्चे की धारणाएं क्या है, ठीक है। ऐसे ही क्या है उसके बाद जब जैसे बच्चे बड़े हो, मतलब ग्रोइंग, जैसे स्कूल से आते हैं, या कई टाइम हम एग्जाम्पल्स के लिए बता रही हूँ, आपके क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो उसके अंदर सब कुछ यही दिया हुआ है जो मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। लेकिन इसको बड़े इजी वे से बता रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल्स देके
कि जिस तरह से अगर बच्चा खेल रहा है और बच्चा खेलते-खेलते जब गिर जाता है, जो प्री स्कूल का बच्चा होता है, 3 टू 6 ईयर एज की बात कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारी बुक्स हैं उसके अंदर हमने किस एज के बारे में बात करनी है आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो बच्चा गिर जाता है तो वो क्या चाहता है? वो एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं, वो अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करता है कि उनको एकदम से हर्ट हुआ है, तो उनको वो जो सिम्पैथी मिलेगी, उसको लव मिलेगा, ठीक है? अपने पेरेंट्स से। तो इस तरह से ओके बेटा मैं चेक कर लूँगी, ओके। तो इस तरह से जो बाल्य अवस्था है, हिंदी में टॉपिक भी जिनको प्रॉब्लम आती है, चाइल्डहुड को ही बेटा बाल्यावस्था कहते हैं, ठीक है? कई बार नेम्स की इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि जो हिंदी के नेम्स हैं, वो थोड़े-से डिफ़िकल्ट हैं, ठीक है? तो आप प्लीज़ ये मत होना ऐसा मत करना, क्योंकि लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था, उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम्स थी कि बच्चे बाल्यावस्था को इन्फेंसी एज लिखते हैं, ठीक है? तो इन्फेंसी जो एज है, वो हमारी शैशवा अवस्था है, और जो चाइल्डहुड है दैट इज जो है वो है बाल्यावस्था, ठीक है? तो बाल्यावस्था जो है वो एक ऐसा समय है, ठीक है, जब बच्चा जो है वो अन्य लोगों के संपर्क में आता है, ठीक है, उनके संबंधों में आता है। जैसे उसके रिलेशंस जो हैं वो पेरेंट्स के साथ तो होते ही हैं इन्फेंसी स्टेज से लेकर, ठीक है, उसके बाद वो अपने टीचर्स से मिलता है, ठीक है, और अलग अपने रिलेटिव्स से मिलता है, ठीक। तो उसके साथ जो उसके संबंध जो हैं वो बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो दे वांट सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट आती है, सिंपैथी आती है, और वो सहारा चाहता है, ठीक है? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देती हूँ। व्हाट आर द परसेप्शन ऑफ अडल्ट अबाउट चिल्ड्रन एबिलिटीज, ठीक है? तो हमारे जो एडल्ट्स हैं उनकी बच्चों के प्रति क्या धारणाएं हैं, ठीक है? क्लियर हो गया कि बच्चों के प्रति उनकी अलग-अलग ओपिनियन होती है, लेकिन हमें बच्चों के अकॉर्डिंग उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाना है, और इमोशनली स्ट्रांग करने के लिए, उन्हें पावरफुल बनाने के लिए उनकी एबिलिटीज को देखना है, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन अब हम करेंगे, क्योंकि इसी में से बेटा छोटे-छोटे क्वेश्चंस निकलेंगे। आफ्टर जब हमारा लेक्चर कंप्लीट होगा, तो आपके असाइनमेंट्स जैसे आती हैं या कुछ और टॉपिक आता है, तो वो छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं, वो आपको, अगर आपने लेक्चर सुना है, तो आपको पूरे वो क्वेश्चंस क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वैसे अगर आपको प्रॉब्लम हो तो वैसे मैं स्क्रीन भी शेयर कर दूंगी, स्टेजेस की भी, आपको क्वेश्चंस की भी, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन है बेटा हमारा, डिस्क्राइब सोशो कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है, हिंदी में भी बता देती हूँ कि बाल्यावस्था में उनके अनुभवों का, परिस्थितियों का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उनका हाउ एक्सपीरियंस अफेक्टेड बाय देयर जेंडर। इसमें क्या है, हमने हर चीज की बात करनी है कि बच्चे की सोशल क्लास क्या है, उसका फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है, वो जेंडर कौन सा है, उसका इफेक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर, तभी हम उसकी स्टडी कर सकते हैं, तभी हम उसको और गाइड कर सकते हैं कि बच्चे का बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है? सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इसके जो छोटे-छोटे क्वेश्चंस इसमें से बहुत निकलते हैं, जो हमारे एग्जाम्स में मोस्टली ये आते हैं ये वाले क्वेश्चंस। तो इसके अंदर एक्सपीरियंस की बात करनी है हमने उनके, तो हमारा है इसके अंदर हम फैक्टर्स की बात करेंगे कि बच्चे के सामने बच्चे के बहुत से फैक्टर्स होते हैं, ठीक है? हाँ, तो इसके फैक्टर्स, जैसे फर्स्ट फैक्टर है बेटा सोशल क्लास। सोशल क्लास को हिंदी में कहते हैं सामाजिक वर्ग, ठीक है? सोशल क्लास को कहते हैं सामाजिक वर्ग। तो देयर आर टू टाइप्स, ठीक है? ये दो टाइप्स का होता है। जैसे एक हो गया फैमिलीज ऑफ मिडल क्लास, ठीक है? और एक हो गया मिडल क्लास एंड हाई सोसाइटी, एंड सेकंड हो गया लोअर क्लास, ठीक है? जो सामाजिक वर्ग है वो दो तरह से होता है। सामाजिक वर्ग में बच्चे का सामाजिक, उसका सोशल और इकोनॉमिक चीज देखी जाती है, ठीक है?
सोशल क्लास के अंदर अगर तो बच्चा बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, दे बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली या हाई क्लास सोसाइटी से, ठीक है, तो उसका लाइफस्टाइल, उसका लिविंग जो स्टेटस है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। और अगर वो फैमिलीज ऑफ द लोअर क्लास, दे बिलोंग टू लोअर क्लास, तो उसका जो फैमिली स्ट्रक्चर है या उसका लिविंग स्टाइल है वो उसी तरह का, जो निम्न बच्चे हैं उस तरह का होगा। तो उसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है जब हम बच्चे को गाइडेंस देते हैं, ठीक है। तो अगर तो लोअर क्लास से बिलोंग करता है बच्चा, तो उसमें हमें क्या देखना होता है कि उसके जो उसकी नेसेसिटी, आवाज नहीं आ रही बेटा? करमजीत, चेक कीजिए बेटा, मैं आवाज कईयों को बाकियों को आ रही है ना, ओके, चेक करो बेटा। पता नहीं बीच में से हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो। मनप्रीत भी बोल रही है आवाज नहीं आ रही है। ओके, अब आ गई बेटा? ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा जो लोअर क्लास के बच्चे होते हैं, तो लोअर क्लास के अपनी फैमिलीज में बहुत इन्वॉल्व होते हैं। जो गर्ल्स होती हैं वो छोटे छोटे काम अपने मदर्स के साथ करवाती हैं, बड़ी हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। तो इस तरह के उनके बैकग्राउंड का उनके बिहेव के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। चाहे जो एज है वो बहुत उनकी छोटी है, लेकिन फिर भी उनके जो इमोशंस हैं वो उनकी फैमिली के साथ। बेटा अब आ रही है आवाज गुरप्रीत? फर्स्ट डे है ना, तो देखते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम, वैसे रिकॉर्डिंग हो रही है, तो अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आपको रिकॉर्डिंग सेंड हो जाएगी, ठीक है। तो जो सेकंड है हम, तो नेक्स्ट जो है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम पहले लोअर क्लास की बात कर रहे हैं। जैसे जो पेरेंट्स होते हैं, जैसे मान लो हमने कोई देखा है कि शॉपकीपर है, तो बच्चे जो है उसकी शॉप में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं अपने पेरेंट्स की। तो जिस तरह से बच्चे का बैकग्राउंड होता है, तो उसका इमोशनल भी उस तरह से स्ट्रांग होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसी में टॉपिक है, सेकंड पॉइंट है हाई क्लास सोसाइटी, ठीक है। तो हाई क्लास जो सोसाइटी है उसमें देखा है कि उसके लिए उसको बच्चे को हेल्दी फूड मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, उसकी डाइट अच्छी होती है, एंड दे नो अबाउट एजुकेशन, ठीक है। वो इम्पोर्टेंस जानते हैं कि एजुकेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गर्ल्स और बॉयज में डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। वो निग्लेक्ट नहीं करते ज्यादा गर्ल्स को, ठीक है। तो इस तरह की चीजें भी हम उन चीजों उनमें देखते हैं कि जो हाई क्लास है उसका जो किस तरह से बच्चों के ऊपर उनमें थोड़े से वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। कई बच्चे स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, अपनी बेझिझक बात को कर देते हैं। तो उनका जो बैकग्राउंड है उनके करियर तो बहुत दूर की बात है, उनके उनका जो बैकग्राउंड है उसका इफेक्ट उनकी चाइल्डहुड स्टेज पर पड़ता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसी का सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया, सोशो कल्चर, ठीक है। सोशो जो है सोशल क्लास, सॉरी, सोशल क्लास के अंदर देयर आर टू टाइप्स। एक तो है फैमिलीज ऑफ मिडल एंड हाई स्टेटस सोशल, एंड सेकंड है लोअर फैमिली, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है फैमिली स्ट्रक्चर, सेकंड है हमारा पारिवारिक संरचना और परस्पर संबंध, ठीक है। इसका है फैमिली स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट है हमारा फैमिली स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप के अंदर बेटा होता है कि जिस तरह से बच्चे, कभी कोई बच्चे ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं,
कोई बच्चे सिंगल फैमिली में रहते हैं, तो उसका भी उनके इफेक्ट उनके चाइल्डहुड स्टेज पर बहुत पड़ता है कि जो भावात्मक संबंध है, वो कहते हैं ना कि जॉइंट फैमिली में ज्यादा बच्चे के हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जो जॉइंट फैमिली में है, वो बच्चे के भावात्मक जो संबंध है वो बनते हैं, ठीक है? वो अपने माता-पिता के साथ, ठीक है? अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ वो बहुत ज़्यादा मिक्स होते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा बेटा आवाज़ फैमिली स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप। बेटा म्यूट किया हुआ है ना, इसीलिए हो सकता है। चेक कर। हाँ जी, फैमिली स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप कि बच्चों का बैकग्राउंड जॉइंट फैमिली से है या वो सिंगल फैमिली से है, उसका इफेक्ट भी उनके चाइल्डहुड स्टेज पर पड़ता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा जेंडर। जेंडर आप समझते हो, जेंडर लड़का या लड़की, ठीक है? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि हमारे देश में कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर लड़कियों को इम्पोर्टेंस कम दी जाती है। एजुकेशन फील्ड में या किसी और फील्ड में भी लड़कों को ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस मिलती है और लड़कियों को इम्पोर्टेंस कम दी जाती है। तो वहाँ पर भी उनकी ग्रोथ के ऊपर जेंडर का इफ़ेक्ट पड़ता है कि वो बहुत ज़्यादा लड़कियाँ शाई हो जाती हैं, उनका ध्यान जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को इनसिक्योर महसूस करती हैं। जब बॉयज़ एंड गर्ल्स का इस तरह का इफ़ेक्ट नज़र आता है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा सहम जाते हैं। जो गर्ल्स होती हैं वो इनसिक्योर महसूस करती हैं और बॉयज़ के अंदर वो फीलिंग आती है कि हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और हमें ज़्यादा घर में फ़ोकस दिया जा रहा है, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है। तो जेंडर का भी एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, 3 पॉइंट क्लियर हो गए। पहला था सोशल क्लास, उसके अंदर हमारे 2 पॉइंट्स थे। सेकंड है हमारा फैमिली स्ट्रक्चर एंड थर्ड इज़ जेंडर। फोर्थ पॉइंट है बेटा रिलिजन। रिलिजन कि बच्चा कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है। देखो हमारे बहुत से धर्म हैं, आप भी हो जैसे कि कोई सिखिज़्म से है, कोई हिंदू फैमिली से है, कोई जैनिज़्म से है, तो हर एक धर्म के अपने-अपने रिचुअल्स होते हैं, ठीक है? तो हमने कई बार देखा है कि जब हिंदू धर्म के अंदर बच्चे का जन्म होता है, तो हिंदू धर्म में वो वाले संस्कार होते हैं, जैसे मुंडन सेरेमनी होती है बच्चे की, नामकरण होता है। जो सिख हैं, वो गुरु ग्रंथ साहिब जी को पूरी प्रमुखता देते हैं, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग अपने वो रिचुअल्स करते हैं। इस तरह से जैनिज़्म जो होते हैं, उनका अलग प्रोसेस है। तो इस तरह से बच्चा जो कौन से रिलिजन से डिपेंड है, रिलिजन से जो है वो बच्चा कौन से रिलिजन से में रहता है, उसका इफ़ेक्ट बच्चे के ऊपर पड़ता है, ठीक है? तो वो पढ़ना जैसे हमने देखा होगा कि जो नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है? ईसाई जो हैं वो उनकी नमाज़ पढ़ने की जो होती है, वो अपने उसको आदर को जो प्रारंभ उसमें दिखाया सिखाते हैं अपनी चीज़ों को, अपने तीर्थ स्थानों को प्रमुखता देते हैं। तो इस तरह से रिलिजन का भी बच्चे के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है जैसे इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। इकोलॉजिकल होता है परिस्थिति कि जो लिविंग इन अ सिटी में रहते हैं, लिविंग इन अ विलेज में रहते हैं या लिविंग इन अ ट्राइबल सेटलमेंट। ट्राइबल सेटलमेंट होता है बेटा जनजातीय क्षेत्र, ठीक है? ट्राइबल सेंटर होता है जनजातीय क्षेत्र।
लिविंग इन अ सिटी, सिटी जो अर्बन एरियाज हैं, जैसे हम लोग शहरों में रहते हैं, तो शहरों में रहते हैं जो लोग, वो बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट्स में आते हैं, एक दूसरे के आपस में खेलते हैं, तो वो बहुत ज्यादा जो है एक अंतर्मुखी नहीं रहते, वो लोग बाहरमुखी बन जाते हैं। तो वो जीविका अपनी कमाने के लिए कई तरह की चीज़ें बच्चे बच्चे के पेरेंट्स भी करते हैं, तो बच्चा उन सब चीज़ों को वॉच आउट करता है, उन चीज़ों को देखता है। तो शहर में रहने वाले बच्चे का लाइफ़स्टाइल जो होता है वो डिफरेंट होता है, और लिविंग इन अ विलेज, और जो विलेज में बच्चे रहते हैं उनका लाइफ़स्टाइल डिफरेंट होता है, ठीक है? तो जो विलेज में रहते हैं, वो पेरेंट्स के साथ छोटे-छोटे काम करवाने में, घर के काम करने में, या उनके जिस तरह का उनका सिस्टम होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? और जो जनजातियाँ हैं, ठीक है, लिविंग इन अ ट्राइबल सेटलमेंट, इसका थर्ड पॉइंट है ट्राइबल सेटलमेंट। ये क्वेश्चन बेटा, इसमें से आपको छोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे डिस्क्राइब द ट्राइबल सेटलमेंट क्या है, डिस्क्राइब द लिविंग, डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया। तो इस तरह के छोटे-छोटे क्वेश्चंस भी आपको जो है वो क्वेश्चन में से आते हैं, इसलिए आपको पूरा लेंथी जो क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको अच्छे से सुन लेना चाहिए। तो जो ट्राइबल एरिया होते हैं ना, इसके अंदर होते हैं जनजातियां, जो छोटे छोटे गांवों के पास या शहरों के पास कस्बे बने होते हैं, वहां उनका जो कल्चर है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, उनके रहने का जो स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है। तो वो कई चीजों के लिए अर्बन एरियाज के ऊपर डिपेंड होते हैं, लेकिन पूरी तरह से वो अपनी अपनी ही जाति को मानते हैं, जो उनके रीति रिवाज हैं वो अपनी ही जाति से जुड़े होते हैं, ठीक है? जैसे इसमें छोटे क्वेश्चंस इस तरह के आ सकते हैं, मैं आपको एक आधा क्वेश्चंस बता देती हूँ, क्योंकि 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं बड़े। बस एक छोटा क्वेश्चन हमारा रहता है, ठीक है? जैसे आ सकता है हमारा कि डिफरेंस इन द स्कूल अटेंडेंस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया है कि बॉयज एंड गर्ल्स की अटेंडेंस में भी फर्क होता है, क्योंकि गर्ल्स जो है, उनको कई जगह पे गर्ल्स जो है वो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते, ठीक है, या जिस तरह से बर्थ ऑफ ए सन, कि बर्थ जब सन का होता है तो कौन कौन से रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी काफी बनते हैं इन बड़े क्वेश्चंस में से। लास्ट क्वेश्चन है, हम डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड वर्क एंड चाइल्ड लेबर। ध्यान से सुनिए, चाइल्ड वर्क एंड चाइल्ड लेबर। देखो, चाइल्ड वर्क क्या होता है? चाइल्ड वर्क होता है बच्चों के द्वारा काम करना, ठीक है, बच्चे जो काम करते हैं। और चाइल्ड लेबर जो होती है, जो बच्चों से काम करवाया जाता है। क्लियर हुआ टॉपिक? ठीक है, जिसमें जो बच्चे कार्य करते हैं, कुछ बच्चे घर का काम जैसे बहुत ज्यादा खुशी से करते हैं, ठीक है, तो वो अपने आप को काम में इन्वॉल्व करते हैं, साथ में स्टडी करते हैं और साथ में अपने पेरेंट्स की मदद करते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर, तो वो बहुत हैप्पी होकर उस काम को करते हैं, तो दैट इज अ चाइल्ड वर्क, ठीक है। एंड जो चाइल्ड वो है, लेबर है, उसके अंदर होता है बाल श्रम, ठीक है, उसमें जो बच्चों की अवस्था जो होती है वो शोषणकारी होती है, ठीक है, उनमें बच्चों से काम लिया जाता है, और उनको ना तो खेलने का टाइम दिया जाता है, और उनके साथ एक बुरा जो है, उनकी हेल्थ के ऊपर बुरा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो क्लियर हुआ आपको टॉपिक, चाइल्ड वर्क एंड चाइल्ड लेबर, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड वर्क एंड चाइल्ड लेबर, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको। चाइल्ड वर्क जो है वो हाँ जी, जो चाइल्ड वर्क है वो काम करना है, जो बच्चे माता पिता की अपने प्यार से बच्चे जो है पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। बीइंग अ चाइल्ड, उनकी जो चिल्ड्रंस जो होते हैं, ठीक है, ओके श्रेया, आपका मैसेज आ गया है कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया, तो ठीक है। तो आज हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया है। इसके अंदर मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करवाए हैं, बाकी मैं आपको स्क्रीन भी शेयर करना चाहती थी,
ओके करमजीत, आपका मैसेज आया है कि आपको टॉपिक बहुत क्लियर हो गए हैं। तो मैंने आपको आज तीन क्वेश्चंस करवाए हैं। 3 क्वेश्चंस में से हमारे छोटे-छोटे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, ठीक है? वो मैं आपको छोटे-छोटे क्वेश्चंस भी बता देती हूँ, जैसे चिल्ड्रंस की कौन-कौन सी क्यूरियोसिटियाँ होती हैं बच्चे की। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लास का जो टाइम है वो 40 मिनट्स ही है। आज हमने फर्स्ट सेशन एक बार लगा के देखा है, उसके बाद हम देखेंगे कि और क्या-क्या इसमें हम कर सकते हैं इसमें। और जिन बच्चों की देखो ये जो क्लास, ओके बेटा मैं स्क्रीन शो कर रही हूँ। मैम आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। एक मिनट बेटा। हाँ जी, मैं स्क्रीन शो कर रही हूँ आपको। मैं आपको हाँ जी, आपको ओके बेटा, अभी फ़िलहाल मैंने आपको एक स्क्रीन शो हो गई आपको? हाँ जी, इसके अंदर मैंने आपको चारों स्टेजेस शो किए हैं। सेकंड भी मैं आपको शो कर देती हूँ स्क्रीन। हाँ जी, जो सेकंड है वो मैंने इसके अंदर आपके 3 क्वेश्चंस जो हैं आपको करवाए हैं वो लिखे हुए हैं नीचे, और ऊपर मैंने पॉइंट्स लिखे हैं सिंपल कि जो क्लासेस कौन-कौन सी क्लास है, अर्बन एरियाज़ जो पॉइंट्स हैं 6 पॉइंट्स लिखे हैं, और नीचे आपकी मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं जो 3 हैं। और जो टॉप आपको मैं एक वो भी कर देती हूँ। अच्छा, शो नहीं हुई स्क्रीन? नोट्स चेक कर लीजिए कि आप ओके, एक बार ये वाली नोट्स भी चेक कर लीजिए कि आपके पास हिंदी वाले ये वाले नोट्स हैं। हाँ जी, इसके अंदर 3 क्वेश्चंस हैं आपके, 3 में से हमारे छोटे-छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो निकलेंगे, ठीक है? ओके, ठीक है हरजीत कौर, आपने मैसेज कर दिया है कि आपको क्लियर हो गया है। ये वाले नोट्स नहीं है प्रिंस रानी आपके पास? चलो जो भी आपके पास कोई भी और भी नोट्स हैं तो आप उसमें से भी अपना लेसन फर्स्ट क्लियर कर सकते हो। इसके अंदर हमने फिलहाल तो बच्चों की सिर्फ अभी तो जेंडर आर अफेक्ट चिल्ड्रन के अफेक्ट्स क्या हैं, उनका कल्चरल कंटेक्स्ट क्या है, अभी तो हमने सिर्फ इतना ही टॉपिक किया है। हाँ जी, एनी क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन है किसी का? हाँ जी बेटा, सब्जेक्ट नेम पूछा है हरमनदीप ने। देखो ये डीईसी की जो फर्स्ट बुक है, ओके बेटा कर देते हैं, फर्स्ट बुक है, इसका नाम है बेटा ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज, ठीक है? ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज। और इसका जो पहला टॉपिक है हमारा, द एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड, द एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है? ओके, और कोई क्वेश्चन है आपका? बेटा ऐड का, ओके बलविंदर आपने क्या है, ऑल चैप्टर क्लियर हो गया आपको। जिन बच्चों का आज क्लास नहीं लगी है, अपना प्लीज एजू स्मार्ट जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा स्टडी मटेरियल, ठीक है, स्टडी मटेरियल करने के बाद आपको ज्वाइनिंग रजिस्ट्रेशन आएगा। हाँ, वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा, उसी को अपलोड करोगे ना, फर्स्ट पेज।
हाँ जी बेटा संदीप, आप इंग्लिश में पॉइंट्स लिखिए। जैसे मैंने अभी आपको आज फर्स्ट टॉपिक के 5 पॉइंट्स बताए हैं ना आपको मैंने, सोशो कल्चर के आगे लिविंग इन अ अर्बन एरिया, लिविंग इन अ रूरल एरिया, जेंडर। तो आप पॉइंट्स जो है वो इंग्लिश में लिखिए, बाकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हिंदी में कीजिए। ठीक है, लिविंग इन अ सिटी, लिविंग इन अ विलेज। लेसन का नेम रिपीट कर दूं? हाँ जी बेटा, लेसन का नेम है हमारा फिलहाल ये वाला, तो जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है आज हमने किया है द एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, तो इसके अंदर हमने बीइंग अ चाइल्ड, फर्स्ट पेज शो करूं? बेटा ये फर्स्ट पेज नहीं है, फर्स्ट पेज ओके। जो मैंने पहले स्टेजेस वाला किया था वो वाला पूछ रहे हो आप? ठीक है, मैं एक बार देखती हूँ। हाँ जी, ये वाला बोल रहे हो? हिंदी में क्वेश्चंस, हिंदी में बेटा अभी मैंने लिखे नहीं हुए हैं। बाकी मैं अगर आपको जो जो प्रॉब्लम्स आती है आप मुझे बता दीजिए, फिर मैं आपको उसका पीडीएफ सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो मैं हिंदी के क्वेश्चंस भी लिख लूंगी, पर आप कोशिश कीजिए जो पॉइंट्स हैं वो इंग्लिश में कीजिए। पर आपको आज 3 क्वेश्चंस आपके तीनों क्लियर हो गए हैं। पहले आपको इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए चाइल्डहुड की। ठीक है, सेकंड जो है आपको सोशो कल्चर के सारे कंटेक्स्ट क्लियर होने चाहिए। उसके अंदर जेंडर है, सोशल क्लास, रिलीजियन, फैमिली स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिकल कंटेक्स्ट। ठीक है, लास्ट हमारा उसको समरी हो गई उसकी। और एक है डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड फंक्शन। ठीक है, और एनी क्वेश्चन? ओके मनदीप कौर, ठीक है। जो जो प्रॉब्लम्स है आप, हाँ जी मैं आपका नोट कर लिया है कि आपको फुल बुक की पीडीएफ सेंड करनी है मनदीप कौर, मैंने नोट कर लिया बेटा। एनी अदर क्वेश्चन किसी का? ओके करम, आपका कोई क्वेश्चन नहीं है? लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? हाँ जी स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन जो भी मैंने आपको बोला है, लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड वर्क एंड चाइल्ड लेबर? देखो ग्रुप में ही डाल दी जाएगी, जिसको नहीं मिली है उसको भी क्लियर हो जाएगी। चाइल्ड लेबर का पूछ रहे हैं कि चाइल्ड लेबर में क्या था, एक बार इंग्लिश में सुन लीजिए ये भी। बेटा चाइल्ड लेबर इज अ टर्म यूज्ड व्हेन चिल्ड्रन वर्क अंडर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, क्लियर हो गया? वर्क अंडर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, उसमें क्या है कि जो बच्चों की एक्सप्लॉयटेशन होती है तो दैट इज कॉल्ड चाइल्ड लेबर। और जो बच्चे खुशी से काम करते हैं, चाइल्ड लेबर का बेटा बैड इफेक्ट ऑन द हेल्थ, उनके ऊपर बैड इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है दे डू नॉट रिसीव एडिक्वेट वेजेस। वेजेस बेटा कहते हैं मजदूरी को, कि उनको उतना जितना उनसे काम लिया जाता है उतनी उनको मजदूरी भी नहीं दी जाती। ठीक है, दे डू नॉट रिसीव, उसको कहते हैं चाइल्ड लेबर। क्लियर हो गया? हाँ जी, और किसी को कुछ समझ में ना आया हो? चलो मैं आपको एक दो क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप नीचे आंसर मुझे बताइए। हाँ जी, जैसे इस तरह से क्वेश्चन कोई भी आपको, जो अभी मैंने पूरा जो आपको टॉपिक करवाया है इसमें से कोई भी छोटे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं बने हुए, कि जिस तरह से ट्राइबल एरियाज थे, ठीक है, उसमें किस तरह से बच्चों के साथ उनकी एक अलग से फॉर्म थी,
तो उसमें उनका जो लाइफ स्टाइल है वो किस तरह का होता है, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस तरह से भी आ सकते हैं। लिस्ट द डिटेल द सम एक्सपीरियंसेस ऑफ अ चाइल्ड लिविंग इन अ सिटी आर डिफरेंट फ्रॉम कि जो बच्चे शहरों में रहते हैं या गांव में रहते हैं तो उनके अंदर क्या डिफरेंट होता है, क्या डिफरेंस होता है उनका। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो बड़े क्वेश्चंस में से निकलेंगे। ओके, तो ठीक है, क्लास कर दें, ओवर कर दें क्लास। हाँ जी, लाइफ स्टाइल बिल्कुल ठीक है। नवजोत आप, हाँ लिविंग स्टाइल ठीक है। बेटा ऐड करने के लिए ना ग्रुप में वो अभी आपका आज चेक कर लेते हैं सारा, बाकी रजिस्ट्रेशन जिसने नहीं करवाई है तो प्लीज पहले रजिस्ट्रेशन करवाइए, उसके बाद देखते हैं। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके फिर लीव कर दें क्लास। Excuse me, ma'am. ओके थैंक्स बेटा। Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. हाँ जी, ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक यू। ओके। Good evening, students. Your next class will be tomorrow. And goodbye to everyone.